सभी लोगों को पता ही है ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, ठीक है। तो उसमें वीजीएस की बात आएगी और हमने देख लिया कि वीजीएस को हम नेगेटिव में बढ़ाते हैं तो करंट कम होता है। तो ये देख लीजिए, वीजीएस को नेगेटिव में बढ़ाते हैं तो ये करंट जो है ऐसे कम होता है। यहाँ पे करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है IDSS, वहाँ से वो कम होता होता ID इक्वल्स टू 0 हो जाता है। जब ID इक्वल्स टू 0 होता है तब होता है VGS इक्वल्स टू माइनस VP, पिंच ऑफ वोल्टेज। ओके, और इसका रिलेशनशिप जो है वो हम एक इक्वेशन से भी देख सकते हैं। ID इक्वल्स टू IDSS 1 माइनस VGS ऑन VP होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिखेंगे तो आपको 1 मार्क मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं पी चैनल की। तो पी चैनल में बिल्कुल उसका जो मिरर इमेज है वो बनाना होता है। तो ये बना लिया हमने उसका मिरर इमेज कुछ इस तरह से। ये वाला अपना ब्रेकडाउन रीजन था, ये वाला अपना सैचुरेशन रीजन था, ये वाला ब्रेकडाउन सैचुरेशन, और ये वाला था ओमिक, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, VGS पॉजिटिव है, लेकिन मैंने बोला था ड्रेन जो है वो DS का होता है और ID का होता है। तो यहाँ पे DS जो है वो नेगेटिव में जाएगा, -15, -10, -5, 0 इस तरह से, ठीक है। और अगर इसके हम ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे VGS पॉजिटिव होगा तो वो ऐसे होगा, ऐसे नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ पे ID अच्छा होगा, मतलब अच्छा क्या सीधा होगा ऊपर y एक्सिस पे, और यहाँ पे हो जाएगा VGS पॉजिटिव में होगा यहाँ पे, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, यहाँ पे VDS आया तो VGS को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे VGS जो है वो क्या हो जाएगा, 0 सबसे ऊपर, और जैसे नीचे जाएंगे तो VGS पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में बढ़ेगा। इसके पहले वाले हमने केस में देखा था कि VGS नेगेटिव में बढ़ रहा है, ठीक है, उसकी माइनस वैल्यू बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि तब VGS को हमने नेगेटिव कनेक्ट किया था रिवर्स बायस करने के लिए। यहाँ पे भी रिवर्स बायस है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव उसको रखेंगे तो वो रिवर्स बायस होगा, ठीक है। ओके, तो ये हमने जेफर्ट के बारे में समझ लिया। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं बायसिंग की, FET की। तो FET को हम क्यों बायस करते हैं? क्योंकि उसका रीजन हम जो हम चाहते हैं उस रीजन में वो ऑपरेट हो, यानी कि वो एक्टिव रीजन में ऑपरेट हो, या फिर ओहमिक में, या फिर वो सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट हो। तो अगर वो ओहमिक रीजन में ऑपरेट होगा तो मैंने बताया था आपको कि वो किस तरह पे वर्क करता है, रेजिस्टर की तरह। और अगर वो एक्टिव रीजन में होगा बायस तो वो वर्क करेगा करंट सोर्स की तरह। अब देख लेते हैं हम फिक्स बायस, जिसको हम गेट बायस भी बोलते हैं, वो ओहमिक रीजन में होता है, जिसमें वो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। तो उसकी सर्किट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। VGS जो है उसको मैंने यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दिया है वोल्टेज। क्यों ऐसा दिया है? ये सिंबल जो होता है वो आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बताता है कि वो कौन सा है, ठीक है। तो ये वाला जो ट्रांजिस्टर है वो कौन सा ट्रांजिस्टर है, तो देख लीजिए N to P की तरफ हमारा एरो जाता है, तो ये N चैनल वाला है, ठीक है। ये N चैनल वाला जेफेट है। तो मैंने आपको बताया था कि उसको हमें नेगेटिव वोल्टेज देना होता है, तो यहाँ पे वो नेगेटिव वोल्टेज दे दिया है। यहाँ से हम प्लस VD देंगे ये एक रेजिस्टर के थ्रू, ओके। तो अब इसमें करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल, आपको सिर्फ ये सर्किट याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ, देखिए ये कुछ मत देखिए आप, यहाँ पे सिर्फ फोकस कीजिए। तो क्या है, आपको 3 इक्वेशन लिखने हैं, सिर्फ 3, ये मेरी उंगली देख लीजिए, 1 2 3। पहला इक्वेशन किसके बारे में लिखेंगे आप, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड की सर्किट है यानी कि इनपुट सर्किट, उसके बारे में चला गया। दूसरा इक्वेशन आप आउटपुट की सर्किट के बारे में KVL लगा के लिखेंगे, यहाँ पे भी KVL लगाएंगे, यहाँ पे भी KVL, इनपुट आउटपुट दोनों पे, तो ये 2 तो चला गया। तीसरा जो है वो कैसे होगा, तो वो हो जाएगा इन आउटपुट यानी कि ID का इक्वेशन। तो ID का इक्वेशन मैंने बताया था, ID इक्वल्स टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको याद रखना है, DC एनालिसिस करते हो तो ID इक्वल्स टू IS और IG को 0 ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं VGS को कैलकुलेट करने की। तो VGS को कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इनपुट में क्या है, VGG है और VGS ही है, तो KVL लगाएंगे तो हो जाएगा VGS इक्वल्स टू माइनस VGG, ठीक है। ID के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब VDS कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इनपुट में, तो यहाँ पे अगर मैं KVL लगाऊँ तो VDD माइनस IDRD माइनस VDS, यहाँ पे 0,
ठीक है, वी डी टी माइनस आई डी आई डी माइनस वी टी एस इक्वल्स टू 0। तो ये वी डी एस का हमें इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब ये जो फिक्स बायस यानी फिर गेट बायस है जो ओमिक रीजन में होता है, रेजिस्टर की तरह बिहेव करता है, उसे हम क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि ये रिक्वायर्स टू पावर सप्लाई, ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक है। और टू एंश्योर दैट JFET is biased in ohmic region we have to use VGS equals to 0 एंड ID saturation कम होना चाहिए IDSS से, या फिर IDSS ज़्यादा होता है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हम सेल्फ बायस की। ओके, ये होता है एक्टिव रीजन में और ये वर्क करता है एम्पलीफायर की तरह। एक्टिव रीजन को ही हम सैचुरेशन रीजन भी बोलते हैं। तो समझ लेते हैं इसे दोस्तों। तो पहले आपको हर एक क्वेश्चन में ना थोड़ी थियरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको जो कुछ भी आता है उस चैप्टर के रिलेटेड उसकी एक तो लाइन लिख लीजिए, तो भी अच्छा लगेगा टीचर को, ठीक है। ये आपके भाई की टिप्स है जिसने मुझे बहुत हेल्प की थी, आपको भी करेगी, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं। GFD must be operated such that the gate source junction is always reverse bias। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। This condition requires a negative VGS for N channel और positive VGS for P channel। देखा, इसका इस थ्योरी में कोई काम नहीं है, फिर भी हमने लिखा है, ठीक है। तो ऐसा करना जरूरी है। गेट रजिस्टर RG, तो इसकी सर्किट ये देख लीजिए। आपको हमेशा सर्किट को याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्किट देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये सर्किट है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रही है, ठीक है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं। चलिए, इसमें भी आपको 3 काम करने हैं। मैंने बोला था 3 चीजें, एक तो इनपुट, आउटपुट और जो तीसरा होता था वो होता है आईडी का इक्वेशन, ठीक है। तो अब देख लीजिए, VGS आपको फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा, VG माइनस VS। अब यहाँ पे फिगर पे देखिए VGS यानी कि VG माइनस VS, ठीक है, ये दोनों के बीच का। अब VG तो आपको पता है 0 है। VS की जगह पे आप क्या लिखेंगे, IDRS। क्यों ID लिखेंगे, क्यों ISRS नहीं लिखेंगे? क्योंकि ड्रेन एक ही तो करंट होता है भाई, ठीक, ठीक है, एक ही तो करंट होता है। तो ID और रेजिस्टर तो यहाँ पे दिखा ही है, S के बाजू में तो RS हो जाएगा। और N चैनल, P चैनल की अगर बात करें तो वो पॉजिटिव पे आ जाएगा, ठीक है। P का मतलब पॉजिटिव, ऐसे याद रख लीजिए, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। IDQ का तो इक्वेशन मैंने आपको बोला ही था याद रखने को, वो कैरेक्टरिस्टिक में याद करो, ठीक है। तो यहाँ पे वो लिखा है ID इक्वल्स टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें VGS माइनस लेना है N चैनल के लिए, तो वो इफेक्टिवली प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कैलकुलेट VDS की। तो उसके लिए ये सर्किट देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, VDD माइनस IDRD, ये क्या है, RD है, ठीक है, ये RD है अपना। तो VDD माइनस IDRD माइनस VDS माइनस IS नहीं होगा, IDRS होगा, ठीक है। तो देख लीजिए, VDD माइनस IDRD VDS और VS लिखा है, VS के बदले हम लिखेंगे IDRS, ठीक है। ID को कॉमन ले लिया तो ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब जो तीसरा और आखिरी बायसिंग है वो है वोल्टेज डिवाइडर बायस। उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। उसके पहले मुझे आपको एक बात बतानी है कि अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ माय फ्रेंड्स एक बार लाइक कर दीजिए, तो मुझे भी पता चले कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता मुझे यूट्यूब पे किसी ने ऐसा वीडियो दिखाया था। अगर मुझे पता होता इतना बेहतरीन तरीके से नोट्स बना के सब कुछ किया जा सकता है तो मैं भी ड्रॉप करता यार। तो देख लीजिए, वोल्टेज डिवाइडर बायस है ये, और इसे एक्टिव रीजन में ही ऑपरेट किया जाता है। तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट तो आपको पता ही है कि यहाँ पे दो दो से कुल 4 रेसिस्टर होते हैं, ठीक है। ये आपने सेकंड चैप्टर में भी देखा होगा BJT में, ठीक है। और यहाँ पे VG है, गेट है, ये ड्रेन है और ये सोर्स है, ठीक है। तो ये फिगर तो आपको याद रखनी पड़ेगी, 3 ही तो फिगर है, याद कर लीजिए। और इसमें भी 3 ही चीज़ आपको फाइंड करनी है, क्या क्या, इनपुट, आउटपुट और IDQ, सॉरी। तो चलिए VG को कैलकुलेट कर देते हैं पहले। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होगा स्टेप। VG को हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम वोल्टेज डिवाइडर का रूल अप्लाई करेंगे तो VG क्या हो जाएगा, ये VDD और VG जिसके साथ है यानी कि R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा VG। और IG जो है वो 0 होगा, ठीक है। वो मैंने आपको यहाँ पे भी बोला था IG के बारे में कि DC एनालिसिस करते हैं तो IG को 0 लेते हैं और ID इक्वल्स टू IS लेते हैं, ठीक है। ओके, VG हो गया। अब बात करते हैं VGS की। क्यों हमने VG पहले फाइंड किया, क्योंकि VGS में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब देख लीजिए, ये इनपुट साइड हम लगाएंगे तो VG
माइनस VGS माइनस IDRS, यहाँ पे भी ID होगा, ठीक है। तो ये इतने लूप में हमने कर दिया, इतने में, ठीक है। तो उसमें से VGS हमको मिल गया। IDQ का इक्वेशन पता है, मैं अब रिपीट नहीं करूँगा, थक जाता हूँ यार इतना बोल बोल के। अब क्या हमें फाइंड करना है, आउटपुट जो है उसमें हमें अप्लाई करना है। तो वो क्या हो जाएगा, VDD माइनस IDRD माइनस VDS माइनस IDRS इक्वल्स टू 0। वो लिख दिया। तो उसके ऊपर से हम VDD को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो इतना मिल जाएगा, ID को कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो बहुत ही आसान था। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके बैठते हैं, जो कि है JFD के पैरामीटर्स का, 2019 में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके पहले जो भी देखा वो भी इम्पोर्टेंट ही था, वो बायसिंग भी इम्पोर्टेंट ही था, वो सब कुछ इम्पोर्टेंट ही था, ठीक है। तो पैरामीटर्स की बात करते तो मेन ये सिर्फ 5 ही है यार, इतने ही है, 1 2 3 4 5। बात कर लेते हैं इनपुट रेजिस्टेंस, मैंने बोला था वो बहुत ही हाई होता है, ठीक है। तो क्या होता है देख लीजिए, जो इनपुट जंक्शन है हमने देखा था वो हम रिवर्स पास करते थे। तो जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज यानी कि VGS और इनपुट जो करंट था, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, IGSS बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो IGSS भी बढ़ता है, और अगर IGSS बढ़ता है तो R क्या हो जाएगा, घटता है, ठीक है। तो ये आपको लिखना है इनपुट के बारे में। अब बात कर ले DC ड्रेन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स, नाम में ही छुपा है ड्रेन और सोर्स के बीच के रेजिस्टेंस को हम कहते हैं DC ड्रेन रेजिस्टेंस। और अगर उसको हमें डिफाइन करना है तो ड्रेन टू सोर्स का वोल्टेज लेंगे और आउटपुट में तो ID है, तो ये हो जाएगा उसका फॉर्मूला, ठीक है। अब बात करते हैं AC ड्रेन रेजिस्टेंस। तो वो AC रेजिस्टर होता है बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स, ठीक है, व्हेन द FET इज ऑपरेटेड इन द सैचुरेशन रीजन। वो क्या हो जाएगा, उसको हम स्मॉल RD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला जो VDD अपॉन ID था उसके आगे हम डेल्टा लगा देंगे, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांस कंडक्टेंस। ये बहुत बार पूछा जा चुका है 2 3 मार्क में, ओके। तो जैसे कि मैंने बोला ट्रांस कंडक्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसका सूत्र यानी कि फॉर्मूला ये है, GM इक्वल्स टू डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VGS, यानी कि चेंज इन द ड्रेन करंट फॉर गिवन चेंज इन द वोल्टेज ऑफ गेट टू सोर्स, ठीक है। और ये क्या है, व्हेन VDS इज कांस्टेंट, और ये क्या है, स्लोप ऑफ द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो ये आपको ऐसे भी पता चल जाना चाहिए। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या देखते थे, VGS और ID का ही तो रिलेशन देखते हैं। देखिए फिर से मैं आपको याद करा देता हूँ, ठीक है, रिवीजन भी करा देता हूँ। ड्रेन और ट्रांसफर, ड्रेन में क्या होता है, VDS होता है, उसको बुरा ना लगे इसलिए, और ID का रिलेशन, और किसके साथ, जब VGS कांस्टेंट होता है, क्योंकि उसको बुरा लग जाएगा वरना। और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, VGS और ID का रिलेशन, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं एम्पलीफिकेशन फैक्टर की। उससे पहले यह ट्रांस कंडक्टेंस में और भी कुछ लिखना होता है, और भी फॉर्मूला है, वो जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ID इक्वल्स टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का स्क्वायर, टेढ़ा हो गया था थोड़ा, ठीक है। और उसी तरह ये नहीं लिखना है, उसके बदले ये लिखना है, GM इक्वल्स टू GMO 1 माइनस VGS अपॉन VGS ऑफ, और VGS ऑफ को ही हम VP कहते हैं, ठीक है। तो एक बार VGS ऑफ लिखना, उसके बाद VP वाला भी लिख देना, उसका स्क्वायर, ठीक है। एक सेकंड, स्क्वायर नहीं है, हाँ गलती हो गई, ओके। मतलब VGS ऑफ लिखेंगे तब स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब ये लिखेंगे GM इक्वल्स टू GM0 1 माइनस VGS अपॉन VP, उसका लिखेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब क्या देखना है हमें, एम्पलीफिकेशन फैक्टर। एम्पलीफिकेशन फैक्टर को हम म्यू से डिनोट करते हैं इस तरह से। वो क्या होता है, वो होता है डेल्टा VDS अपॉन डेल्टा VGS, दोनों वोल्टेज की कंपैरिजन है। कब, जब ID कांस्टेंट है। दूसरा बचा है क्या, ये 3 की तो हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमें देख लेना है, ठीक है। इतना है जो आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके अलावा एक टॉपिक है आपके कोर्स में, तो उसमें क्या होता है देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। JFET स्विच के तौर पे और एम्पलीफायर के तौर पे, ठीक है। तो एम्पलीफायर के तौर पे तो हमने देख ही लिया, यहाँ पे देख लीजिए ये क्या था, सेल्फ बायस एक्टिव रीजन में वो एम्पलीफायर के तरह ही बिहेव करता है, तो वो आपको वहाँ पे लिख देना है, उसकी सर्किट ड्रॉ कर देनी है ये वाली, ठीक है जी। और ये आपको नोट्स में भेज दूंगा, ठीक है, उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हाँ लेकिन उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, या मतलब मैं भूल जाऊँ तो। और ये थे स्विच के बारे में। स्विच क्या है देख लेते हैं। स्विच यानी कि ऑन होता है या तो फिर ऑफ होता है, दो ही तो बात हो सकती है, या तो फिर ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। तो वो किस तरह से होगा, तो जब हम VGS वोल्टेज से हम सब कुछ चेंज करते हैं, तो वो जब VGS ऑफ होगा तब सर्किट ओपन हो जाएगी और कुछ हमें मिलेगा नहीं, ठीक है। और VGS को अगर हम पॉजिटिव करेंगे तो सर्किट जो है वो क्लोज हो जाएगी और वो उसे हम कहते हैं ऑन सर्किट, ठीक है, मतलब उसमें से करंट का फ्लो होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप देख लीजिए, फिगर भी मैं आपको बता ही देता हूँ, फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये अपना JFET होता है, यहाँ पे एक रेजिस्टर और यहाँ पे प्लस VDD का सपोर्ट होता है। यहाँ पे से हम आउटपुट लेंगे V0 और यहाँ पे ये लोड रेजिस्टर है, उसको हमने अर्थिंग कर दिया, इसको भी हम अर्थ कर देते हैं। ये अपना VGS है, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का, ठीक है। तो इसे हम चेंज करेंगे, उसको हम ऑफ करेंगे, VGS ऑफ करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, यानी कि उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, वो सर्किट ऑफ हो जाएगी, ठीक है, ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। और जब VGS को हम पॉजिटिव देंगे तो वो क्लोज सर्किट हो जाएगी, ठीक है, और वो काम करेगी, ओके। एम्पलीफायर के तौर पे तो मैंने समझा दिया।